चलिए, तो अब हमारा अगला टॉपिक है, अगर आपको इस समझ में आ गया 3 अलग अलग केसेस में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू, तो हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर। अब ऑक्सीजन डिसोसिएट किस चीज से होता है मेरे को बता दो। ऑक्सीहीमोग्लोबिन, जो मैंने बताया था HbO2, यस और नो, पता है HbO2। यस तो मुझे एक बात बताओ, इससे जो ऑक्सीजन डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट किस लेवल पे होगा, टिश्यू लेवल या एल्वेओलाई लेवल? एल्वेओलाई लेवल। HbO2 डिसोसिएट होगा नहीं एल्वेओलाई सर, लेवल, टिश्यू लेवल पे। नो सर, टिश्यू लेवल। तो HbO2 का फॉर्मेशन किस लेवल पे होगा? एल्वेओलाई लेवल। पे। अब आप लोग जो मैं पूछूंगा वो बताना। इस ग्राफ को आप लोग रट लेते हैं, मास्टर साहब भी रटा देते हैं, बेटा रट लो ये एस शेप्ड होता है, बेटा भी रट लिया ये एस शेप्ड होता है। कोई आके पूछ लिया क्यों होता है तो नहीं पता, गुरुजी को भी नहीं पता था, ठीक है। तो इसलिए यह हाल हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इस ग्राफ को समझना है, और समझने के लिए अगर आप पिछला लेक्चर अभी समझ चुके हैं जो मैंने बताया था, तो मेरे को ये इंफॉर्मेशन बता दो पहले, तब आप उस ग्राफ को समझ पाएंगे। चलो मुझे एक बात बताओ कि PO2 का लेवल एट एल्वेओलाई लेवल PO2 क्या होता है, फटाफट। एल्वेओलाई लेवल पे PO2 क्या होता है? 95 104। और PO2 लेवल एट टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है? 40। और रनिंग स्टेटस में? 40 रनिंग में 30 और हैवी एक्सरसाइज में 20। 20। अब मुझे एक बात बताओ, जब PO2 का वैल्यू एल्वेओलाई लेवल पे 104 होता है, तो क्या एल्वेओलाई लेवल पे ही हीमोग्लोबिन O2 के साथ सैचुरेट हो रही होती है, यस और नो? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ कि एट एल्वेओलाई लेवल आप क्या बोलेंगे कि हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विद O2 कितना परसेंट? 100%। 100%। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे? 100% सैचुरेशन। तो देखो एक हकीकत ये है कि 100% सैचुरेशन कभी नहीं होता है, एक्चुअल में होता ये है 97%। और 97 को ही आप क्या बोल देते हैं, अप्रॉक्स 100%। समझ में आ रहा है? बताता हूँ क्यों। ऐसा नहीं होता है कि हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बिल्कुल ना बाइंडेड हो, ऐसा नहीं होता है। हीमोग्लोबिन के साथ सम क्वांटिटीज में O2 SiO2 बाइंडेड रहती है। तो आप 97 को या 100 मान लेते हो। आप इस चीज को डिटेल में और पढ़ोगे मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। चलो मान लो 100%। चलो तो मुझे बताओ इस समय क्या O2 की डिलीवरी हो रही है टिश्यू को एट एल्वेओलाई लेवल? नो, डिलीवरी तो टिश्यू लेवल पे होनी है, तो यहाँ कुछ नहीं, नील। चलो अब मुझे एक बात बताओ कि जब आप पहुंचे कहाँ, एट टिश्यू लेवल, तो अगर अंडर नॉर्मल कंडीशन है टिश्यू जहां PO2 40 है, तो उस समय कितना परसेंट हीमोग्लोबिन से कितना परसेंट O2 या कितना ml, परसेंटेज में बोलो, कितना परसेंट डिलीवर करते हैं ये बताओ अंडर नॉर्मल कंडीशन? सर 50%। वाह, तब तो आपको यही नहीं पता है तो क्या ही समझ में आएगा। चलो मुझे 25%। चलो 75% O2। अरे यार हो गया, बंद करो, हम समझते हैं तुम लोग कितना पढ़ते हो। इस 100% सैचुरेशन में कितना ml O2 था ये बताओ जल्दी से, ml बताओ पहले। 20 ml O2। चलो अब ml में पहले मुझे बताओ, परसेंटेज तुम्हें कितना आता है समझ में गया। परसेंटेज में ml में बताओ कि अंडर नॉर्मल कंडीशन कितना ml O2 डिलीवर करते हैं? 5 ml। 5 ml तो क्या हो गया, डिलीवर हो गया। और कितना ml बंधा रह गया अभी? 15 ml। 15 ml। चलो जब PO2 होता है 30, तो कितना ml डिलीवर करता है? 10 ml। 10 10 ml। ml। और बच्चा कितना रहता है? 10 10 ml। ml। 10 ml। अंडर हैवी एक्सरसाइज कंडीशन कितना ml डिलीवर करता है? 15 ml। 15 ml। और कितना ml बचा रह जाता है? 5 ml। 5 ml। चलो अब बताओ परसेंटेज, अंडर नॉर्मल कंडीशन कितना परसेंट डिलीवर किया टिश्यू को? 25%। 25%। अगर इसमें दिक्कत है तो जाके गणित पढ़िए, ठीक है। 25% क्या किया, डिलीवर किया। अंडर अच्छा कितना परसेंट बच गया उसके पास? 75% उसके पास बच गया। अंडर रनिंग स्टेटस, टिश्यू जब रनिंग स्टेटस में है उस समय कितना परसेंट डिलीवर किया? 50%। 50%। और कितना परसेंट उसके पास रहा?
50%। 50%, 50, अंडर हैवी एक्सरसाइज कंडीशन कितना परसेंट डिलीवर किया? 75%। और कितना परसेंट उसके पास रह गया? 25%। 25%, अगर आपको ये आता है तो ग्राफ आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे डिसोसिएशन बताना है, डिसोसिएशन कर्व, तो मैं एल्वेलाई से टिश्यू की बात करूंगा या टिश्यू से एल्वेलाई की बात करूंगा? टिश्यू से एल्वेलाई, गलत, एल्वेलाई से टिश्यू की बात एल्वोलाइट करूंगा। टिश्यू। पहले बना तो लो ऑक्सीजोग्लोबिन, तब ना डिसोसिएट करोगे। 100% से ना आप नीचे की तरफ चलोगे। डिसोसिएट करना है मुझे, बनाना नहीं है, डिसोसिएट करना है। पहले 100% सैचुरेटेड तो हो, तब ना आप उसको डिसैचुरेट करोगे। बोलो। चलो, अगर आपको ये चीज आ गया है तो अब आप देख लो ग्राफ किसके बीच में बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस पे हम PO2 का वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? PO2 का वैल्यू। और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? वाई एक्सिस पे हम ये लेते हैं कि कितना परसेंट हीमोग्लोबिन अभी O2 के साथ सैचुरेटेड है, कितना परसेंट हीमोग्लोबिन O2 के साथ सैचुरेटेड है। तो अगर आपको ये डाटा आता है तो आप यहाँ पे ग्राफ बना लोगे। चलो मुझे एक बात बताओ कि मैं कह रहा हूं कि चलो ये 0 है, PO2 का वैल्यू भी 0 और परसेंटेज सैचुरेशन भी क्या है? भी 0 है। ठीक है जी। फिर मैं कहता हूं कि 10% सैचुरेशन है, 20% सैचुरेशन चलेगा, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। मैं चाहता था ग्राफ डायरेक्ट बता सकता था स्लाइड लाके, मैं आपके सामने बना रहा हूं, ध्यान से देखो। चलो PO2 का वैल्यू देख लो। यहाँ मान लो 0 है, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मान लो 104 कहीं यहाँ होगा, ऐसे आगे। ठीक है, लिख देता हूँ 10, 20, ये PO2 का वैल्यू है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। चलो मुझे जल्दी से बता दो कि एट विच PO2 वैल्यू अप्रॉक्स 100% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड? 97। 97। मैं ये पूछ रहा हूं कि एट विच PO2 वैल्यू 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विथ O2? 75। heavy excess, भाई तुम सबके सब ना भोंट हो, तुम्हारी लेवल नहीं है हमसे पढ़ने की, तुम्हारी लेवल नहीं है हमसे पढ़ने की। टाइम पास में किसको पढ़ा रहा हूं पता नहीं, सवाल नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें। एट विच लेवल ऑफ PO2 अप्रॉक्स 100% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड विथ O2? क्या है PO2 की वैल्यू? क्या है PO2 की वैल्यू? तो ये 20 और ये 75 कहां से आ रहा था? किसको पढ़ा रहा हूं मैं? गवारों को, उनका कुछ आता नहीं है, कहां से आ गए हैं सब उठ उठ के मेरे पास पढ़ने के लिए। कहां पे बनाऊंगा ग्राफ इसमें? कहां बनाऊंगा ग्राफ? सर 100 से ऊपर। से ऊपर। देखो मैं बना रहा हूं, सीख लेना, आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, मैं क्या करूं? हर चीज हर किसी की किस्मत में थोड़ी ना होता है। इधर देखो, मैं ग्राफ बना दे रहा हूं, यहाँ पे 104 है PO2 का वैल्यू, रट लो, होता है बेटा, रट लो, होता है ऐसा। 104 और अप्रॉक्स 100% यानी कि 97% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड। इधर परसेंटेज सैचुरेशन है, अप्रॉक्स 97% CO2 इज सैचुरेटेड विद व्हाट? 97% CO2 इज सैचुरेटेड विद हीमोग्लोबिन। तो ये जो ग्राफ यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ एट द लेवल ऑफ एल्वेलाई। होता है ऐसा, रट लो, होता है ऐसा, मुझे भी नहीं पता एक्सप्लेनेशन, ऐसा रट होता है, रट लो, पहले भी तो रटाओ, रट लो, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मैं यहाँ बना रहा हूं, ये पॉइंट क्या बता रहा है कि अभी तो HbO2 का फॉर्मेशन ही हुआ है, जहां पर अप्रॉक्स 100%
हीमोग्लोबिन O2 के साथ क्या है, सैचुरेटेड है। जहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो जल्दी से, फिर अगले सवाल का जवाब नहीं दोगे, जो जवाब नहीं दोगे मीटिंग से आउट करते जाएंगे, मीटिंग से आउट। अपने बाप माँ को जाकर ठगना, मुझे मत ठगो। माँ बाप का पैसा इस कदर बर्बाद किए हो ना तुम लोग कि माँ बाप को पता नहीं है, अभी उनको ठगते रहो, मुझे नहीं ठग पाओगे। यहां तक किनको दिक्कत है, करा करो, किसी को नहीं है। हाँ विवेक, ये 100% क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? हाँ विवेक, यस क्या ये 100% क्या लिखा है वहां पे, लाल लाल बिंदी? सर 100% ऑफ बेटा पैसा सर बर्बाद HB ना कर गार्जियन का। अप्रॉक्स 100% hemoglobin saturated with O2 at which PO2 value, H with PO2 value, बोल विवेक। 104. 104। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं कि अंडर, विवेक बताएगा, अंडर नॉर्मल कंडीशन कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है? तो मुझे बताओ अंडर नॉर्मल कंडीशन एट विच PO2 वैल्यू विच परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन रिमेन्स विद हीमोग्लोबिन। मतलब अंडर नॉर्मल कंडीशन किस PO2 वैल्यू पर हीमोग्लोबिन कितना परसेंट O2 के साथ सैचुरेटेड रहता है, मतलब कितना परसेंट हीमोग्लोबिन O2 के साथ सैचुरेटेड रहता है अंडर नॉर्मल कंडीशन। 75%। ठीक है, PO2 की वैल्यू क्या होगी उस समय? PO2 की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ। 104। PO2 की वैल्यू 104 बता रहा है, तू मीटिंग से 95 होगा सर। हैं? अरे भगवान, क्या करूं मैं, माथा पटक लूं अपना? कोई दूसरा बच्चा बोलो यार। ये लड़का 40. ये लड़का दूसरी चक्कर में है कहीं 40. पे। तू बेटा उधर ही रह, जिस चक्कर में है ना उधर ही रह, तेरे से पढ़ाई नहीं होगा। एट 75, 75% ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विथ हीमोग्लोबिन एट PO2 वैल्यू 40। तो उधर ही रह, तू जहाँ है ना उधर ही रह, इधर मत आ। 40, ठीक है? तो ये अभी इसलिए मैंने इधर पिछले वाले ग्राफ में बताया था। यहाँ पे देख ले विवेक, वो तो खास व्यक्ति को समय देता है, इधर 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 समय दे, समय दे, इधर 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 देख। एट PO2 40, 75% ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विथ व्हाट, O2। ध्यान उधर से इधर लाइए तब दिखेगा, ठीक है? तो ये देख लो दूसरा पॉइंट, ठीक है जी? तो मैंने दूसरा पॉइंट बता दिया, ये देख लो, ठीक है? चलो अब मुझे बता एट विच PO2 वैल्यू, यानी कि PO2 वैल्यू कितनी होनी चाहिए टिश्यू की कि अंडर रनिंग स्टेटस कितना PO2 वैल्यू पे कितना परसेंट हीमोग्लोबिन O2 के साथ सैचुरेटेड रहेगा। विवेक बताएगा, विवेक बताएगा एट विच PO2 वैल्यू, एट विच PO2 वैल्यू विच परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विथ O2। सर 50% होगा और 30 होगा PO। आराध्या इधर 50% पे होगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका अंडर रनिंग कंडीशन। हाँ जी, चलो जल्दी बताओ एट विच वैल्यू, एट विच वैल्यू ऑफ PO2 25% ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विथ O2। 20 or 20%. 20. 20। तो 20 पे कितना परसेंट सैचुरेटेड रहेगा? 25%। 25%. मतलब ग्राफ में कुछ भी नहीं है, फिर भी इस लड़का का ध्यान जो है ना कहीं और है, इसलिए इसको ये ग्राफ लग रहा है कॉम्प्लेक्स। चलो अब इस सारों पॉइंट को, हाँ बोलो। 80 और 70 वाले में तो सर 75 पे प्लॉट होगा ना ग्राफ। अच्छा हाँ, लड़का सही बोल रहा है, 75 में हाँ तो ठीक तो है 75, क्या दिक्कत है इसमें? सर आप नहीं नहीं 80 नहीं, इधर ही गलत लिखा हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। दिस इज 90 एंड दिस इज 80, तो ठीक तो है 75, यहाँ पे 75 ही तो है, क्या दिक्कत है?
नो सर, वो 80 लिखा होता इसलिए हाँ, बोला। अब देखो इस 100% को आप नीचे सैचुरेट करते जाओ, इस 100% को आप नीचे की तरफ क्या करते जाओ, सैचुरेट करते, मतलब कि ज्वाइंट करते जाओ, तो देखो आपको क्या किस शेप का ग्राफ आएगा। क्या ये लगभग एस शेप दिख रहा है आपको? यस और नो? Yes, sir. so that this Yes. so that this curve is sigmoid। अब मैं पॉइंट दे रहा हूं ए और बी, ए बी सी और डी। मुझे जल्दी से बताओ ये ग्राफ ए टू डी होगा या डी टू ए होगा? A to D होगा। ए टू डी होगा। A2D। क्यों? क्योंकि आप ऑक्सीहेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पढ़ रहे हैं, ना कि एसोसिएशन कर्व। समझ रहे हैं क्या? डिसोसिएशन कर्व। तो क्या एसोसिएशन कर्व भी होता होगा? नहीं, नहीं, एसोसिएशन एट अ टाइम हो जाता है एल्वेलाई पे, ऐसा नहीं होता है कि अच्छा एसोसिएशन कर्व का मतलब आप क्या बता रहे हो कि इधर से इधर एसोसिएट हो रहा है? क्या टिश्यू लेवल पे एसोसिएशन होता है कभी भी? ऑक्सीहेमोग्लोबिन का बनना होता है? कभी नहीं होता है, वो एल्वेलाई लेवल पे होता है। तो ग्राफ ए टू डी ही होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मुझे जल्दी से बता दो कि इस बी, ऐसे पूछा जाएगा कि इस बी पॉइंट के लिए PO2 कितना होना चाहिए और परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? PO2 40, परसेंटेज सैचुरेशन 75। सी पॉइंट के लिए PO2 30, परसेंटेज सैचुरेशन 50%। डी पॉइंट के लिए PO2 का वैल्यू 20, परसेंटेज सैचुरेशन 25। कितनों के कर्व समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो जल्दी से। समझ में आया? क्या है ना कि मैं नहीं पढ़ने वाले बच्चों को जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं, और ऐसा होता है कोई ढंग का पढ़ाने वाला टीचर इस नॉर्थ जोन में आ जाए ना, खास करके यूपी बिहार के बच्चों के साथ पल्ला पड़ जाए, तो उसकी दिमाग की माथा पिच्ची हो जाती है पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप लोग हो ही नहीं पढ़ने वाले, क्लास करते हो घर जाके कुछ और करते हो, इसलिए दिक्कत आती है मुझे। चलिए अब इस ग्राफ पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस है जो हम करेंगे अभी, ठीक है? अगर इस ग्राफ में दिक्कत है तो अभी के अभी पूछो, फिर अभी हम शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ग्राफ शिफ्ट भी होता है। चलिए अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आपके सामने दो अलग अलग लाइन और बना रहा हूं, दो अलग अलग लाइन और बना रहा हूं, और आपको बताना है कि ग्राफ का शिफ्टिंग है किस डायरेक्शन में है। देखो एक शिफ्टिंग में बता रहा हूं कि ग्राफ शिफ्ट कर गया किधर की तरफ, ये देखो, ग्राफ शिफ्ट कर गया। एक मिनट चलो, अरे यार एक तो ये शिफ्टिंग है ग्राफ का, ठीक है, और एक ये शिफ्टिंग है। तो ग्राफ का दो शिफ्टिंग है। तो पहले तो मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूं, आप देख लो। अब अगर आप ग्राफ में इधर जाओगे तो बताइए कौन सा डायरेक्शन है, राइट या लेफ्ट? और ये कौन सा डायरेक्शन है? राइट, इधर लेफ्ट। यहाँ पे बायोलॉजी का डायरेक्शन नहीं लगाना है, ग्राफ, ग्राफ इज मैथ, ग्राफ मींस मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में इधर कौन सा डायरेक्शन होता है? राइट। राइट। और इधर कौन सा डायरेक्शन होता है? लेफ्ट। तो आप कहेंगे दिस इज लेफ्ट शिफ्ट एंड दिस इज राइट शिफ्ट। अब आपको बताना है कि राइट शिफ्ट के लिए कौन कौन सा कंडीशन है ग्राफ का, और लेफ्ट शिफ्ट के लिए कौन कौन सा कंडीशन है ग्राफ का। ठीक है जी? चलिए तो मुझे एक बात बताओ, आप पहले ग्राफ को ये सोच के बताओ कि राइट शिफ्ट क्या बताता है और लेफ्ट शिफ्ट क्या बताता है। राइट शिफ्ट क्या बताता है कि हीमोग्लोबिन का एफिनिटी O2 के साथ बढ़ गया है या घट गया है? घट गया है। चलिए बताओ। घट गया है। घट गया। पक्का? यस सर। और लेफ्ट शिफ्ट क्या बताता है? बढ़ गया है। एफिनिटी बढ़ गया है। अगर जिसको नहीं समझ में आया तो समझिए, आइए समझिए। अब आप देखिए इस ग्राफ को गौर से। पहले क्या था, आप लेफ्ट शिफ्ट को समझिए। पहले क्या था, ऐसे समझिए कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पर कितना परसेंट हेमोग्लोबिन सैचुरेटेड था। तो आ जाओ विवेक, माइक ऑन करो।
पहले PO2 40 पर कितना परसेंट सेचुरेशन हुआ करता था, जल्दी बताना। 75%। लेकिन अब उसी PO2 वैल्यू पर, उतनी ही PO2 वैल्यू पर अब कितना परसेंट सेचुरेशन हो रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। सर अप्रॉक्स 80। तो एफिनिटी बढ़ गया कि घट गया है? बढ़ गया। तो ऐसे किसी भी पॉइंट पे देख सकते हैं कि एफिनिटी बढ़ गया है। अब आ जाओ घटने वाले पे, अभिषेक माइक ऑन करो। चलो एट PO2 30 देख लेते हैं कंपैरिजन। एट PO2 30 पे पहले कितना परसेंट हेमोग्लोबिन सैचुरेट होता था O2 के साथ? 50%। अब उसी PO2 वैल्यू पर कितना परसेंट हेमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है O2 के साथ? अप्रॉक्स 30। तो एफिनिटी बढ़ गया कि घट गया है? घट गया। तो आपको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट से ये मीनिंग समझ में आया कि हुआ क्या है। मींस एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, इंक्रीज इन लेफ्ट शिफ्ट एंड डिक्रीज इन राइट शिफ्ट। ऐसे याद रखना, ऊपर वाला हमेशा सही होता है। लेफ्ट ऊपर वाला है, देख रहे हो यहाँ ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, हालांकि ऊपर नीचे नहीं होता, ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्राफ को राइट शिफ्ट करा सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट करा सकते हैं। पहले हम बात करते हैं राइट शिफ्ट। एक बात बताओ, अगर हीमोग्लोबिन की O2 के साथ एफिनिटी घट गई है तो आपको क्या लगता है कि हीमोग्लोबिन के चारों ओर O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया कि घट गया, जल्दी बताओ। घट गया। घट गया। घट गया है। अगर O2 का कॉन्सेंट्रेशन घट गया है दैट मींस CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है कि घट गया है? बढ़ गया है। बढ़ गया है। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है तो H+ की आयन ब्लड में बढ़ रही होगी कि घट रही होगी? बढ़ बढ़ रही रही है। बढ़ रही होगी, क्योंकि पता है H2CO3 फिर वो ब्रेक होगा H+ में। तो pH बढ़ रही होगी कि घट रही होगी? घट रही होगी। घट रही घट होगी, रही क्योंकि H+ होगी। बढ़ने से एसिडिटी होता है, pH घट रही होगी क्या? अच्छा, इतना कंडीशन से तो आप आराम से बता सकते हैं। देखो, बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली डिपेंडेंट ऑन PO2 वैल्यू। लेकिन अगर PO2 वैल्यू चेंज होगा तो PCO2 चेंज होगा, PCO2 चेंज होगा तो H+ एंड pH भी चेंज होगा। ये तो 4 फैक्टर नॉर्मल है, और 2 फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। टेम्परेचर, कोई मुझे बता सकता है टेम्परेचर के बढ़ने से राइट शिफ्ट होगा कि घटने से? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बायोमोलिकुल्स में मैंने मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था, वहां से कोरिलेट करके बताओ। टेम्परेचर के बढ़ने से राइट शिफ्ट होगा कि टेम्परेचर के घटने से? टेम्परेचर के बढ़ने से। बढ़ने से। चलो आंसर सही है, रीजन बताओ। आंसर सही है सर, क्योंकि उस टाइम हम सब सांस मतलब ब्रीथिंग ज्यादा करेंगे। सही बोल रहा है, बोल नहीं पा रहा है लेकिन बोल सही रहा है लड़का। कि अगर आप उस टाइम अगर आप सांस ले रहे हैं और सेल के अंदर CO2 की O2 की मात्रा कम है तो CO2 की मात्रा बढ़ी है। CO2 की मात्रा बढ़ी है, आप इसको उल्टा सोचिए, CO2 आता कहां से है? CO2 बाहर से तो हम नहीं लेते हैं, बाहर से तो मेनली O2 लेते हैं। तो CO2 तो हमारे बॉडी में बनता है, और बनता किस में? कैटाबॉलिक रिएक्शन की एनाबॉलिक रिएक्शन? कैटाबॉलिक रिएक्शन। अरे एनाबॉलिक कहाँ यार, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल के बाद ETS, एरोबिक रेस्पिरेशन में ना CO2 रिलीज हो रहा है जी। तो CO2 रिलीज हो रहा है कैटाबॉलिक रिएक्शन में, कैटाबॉलिज्म में। तो अगर कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है तो मुझे जल्दी से बताओ, इस समय ATP प्रोडक्शन भी खूब हो रहा होगा। तो ATP के ब्रेकडाउन से याद करो, मैंने बोला था कि केमिकल बॉन्ड के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी ली होती है उससे ATP तो बनाते ही हैं, फिर ATP को तोड़ते हैं एनर्जी पर्पस के लिए। लेकिन जिस समय हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी तो ATP बना लेती है रिलीज एनर्जी से, और कुछ हीट के फॉर्म में भी रिलीज होती है। कितने बच्चों को ये बात याद आ गया, हाथ खड़ा करो जो बायोमोलिकुल्स पढ़े हैं, कि कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। तो मुझे बताओ जल्दी से, उस समय बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? बढ़ रहा होगा। बॉडी के टेम्परेचर का बढ़ना क्या इंडिकेट करता है? बॉडी में CO2 लेवल बढ़ रहा है, एसिडिटी बढ़ रहा है, H+ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, राइट शिफ्ट। ठीक है, एक और फैक्टर बता रहा हूं, एक मॉलिक्यूल है 2,3-DPG, डाइफॉस्फोगिल्सल्डिहाइड। ये DPG और BPG एक ही चीज होता है, बाइफॉस्फोगिल्सल्डिहाइड। कोई बताएगा इसके बारे में भी क्या आपने सुना है? गिल्सल्डिहाइड, ग्लिसरिक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, कितनों को याद है? ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट याद आ रहा है? ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट। तो मुझे बताओ जल्दी से, अगर 2,3-DPG की मात्रा बढ़ गई है, 2,3-DPG की मात्रा बढ़ गई है, तो क्या आप इससे ये बता सकते हैं कि बॉडी के अंदर राइट शिफ्ट होगा कि लेफ्ट शिफ्ट होगा? चलो ये मैं बता देता हूँ, ये आपके लिए नया कंसेप्ट है, सुनना ध्यान से। जब बॉडी में 2,3-DPG की मात्रा बढ़ जाती है तो 2,3-DPG पता क्या करता है? जो बीटा चेन था, बीटा चेन
वहां जाके बाइंड करता है 2,3-DPG। और कहां बाइंड करता है? तो उसके एन टर्मिनल पर बाइंड करता है। मुझे जल्दी से बताओ, अगर 2,3-DPG बाइंड कर गया एन टर्मिनल पे, तो क्या वहां CO2 बाइंड कर पाएगा? नो No, सर। sir. नहीं ना, बीटा चेन से बाइंड करता है, तो दो दो को बीटा चेन बेवजह हो जाएगा, बेवजह 2,3-DPG से बाइंडेड हो जाएगा। तो बताओ बॉडी में CO2 की लेवल बढ़ने लगेगी घटने लगेगी? बढ़ने लगेगी। बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि पहले वही CO2 उस बीटा चेन के साथ भी बाइंड होता था, अल्फा चेन के साथ भी बाइंड होता था, ट्रांसपोर्ट होता था एल्वेलाई तक। लेकिन 2,3-DPG की मात्रा बढ़ गई, तो 2,3-DPG का मात्रा के बढ़ने से क्या हो गया? बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कुछ बीटा चेन उसके ऑक्यूपाई कर लिया 2,3-DPG ने, तो CO2 लेवल बढ़ने लगा। CO2 बढ़ने लगा तो भाई फिर से वही राइट शिफ्ट, कुल मिला के आप वहीं पहुंच गए कि O2 की मात्रा घटने लगी है। तो क्या ये सारे फैक्टर रटने वाले हैं? बोलो, राइट शिफ्ट कब हुआ? इसमें रटने वाला कुछ भी है? अगर आप रट रहे हैं तब तो आप बेवकूफ बन रहे हैं। No, sir. सब समझने वाला है। O2 घटा है, जाहिर सी बात है, O2 घटा होगा तो PO2 बढ़ा होगा कि घटा होगा? जल्दी बताओ। हाँ, बड़ा हो। PO2 बढ़ा होगा। वाह, O2 का मात्रा घटने से PO2 बढ़ गया सृष्टि ना। No, तो CO2 बढ़ा है तो PCO2 क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। बढ़ेगा। तो अगर ये सारे फैक्टर राइट शिफ्ट के लिए हैं, तो क्या इसका जस्ट अपोजिट फैक्टर लेफ्ट शिफ्ट के लिए हो जाएगा? यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो क्या मैं यहाँ पे जल्दी से फिर लिख दूं लेफ्ट शिफ्ट के लिए? मेरे पास जगह नहीं है, तो क्या मैं लेफ्ट शिफ्ट के लिए इधर लिख दूं? चलेगा यहाँ पे? तो दलीप का लेफ्ट शिफ्ट क्या दर्शाता है कि O2 का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ गया कि घट गया है? बढ़ गया। बढ़ गया। बढ़ अगर गया। O2 का मात्रा बढ़ गया तो PO2 का वैल्यू बढ़ गया। बढ़ जाएगा। बढ़ CO2 का गया वैल्यू है। बढ़ गया है। और अगर ऐसा हो गया है तो CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो गया है कंपैरेटिवली? घट गया है। तो PCO2 घट गया। घट गया तो है। H प्लस की कंसंट्रेशन घट गई होगी। तो घट pH गई है। तो pH बढ़ गया होगा। बढ़ बढ़ गई गया है। होगा। तो मुझे बताओ, जब टेम्परेचर घटेगा तब लेफ्ट शिफ्ट होगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से लेफ्ट शिफ्ट होगा? घटने से। घटने से। मतलब टेम्परेचर बॉडी का कम हुआ है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की बात चल रही है। बॉडी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कम है, इसका मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन कम चल रहा है, मतलब CO2 कम रिलीज हो रहा है। CO2 कम रिलीज हो रहा है, इसका मतलब CO2 कम तो कंपैरेटिवली O2 ज्यादा, बात वहीं पहुंच गया। अब बताओ 2,3-DPG के बढ़ने से लेफ्ट शिफ्ट होगा कि घटने से लेफ्ट शिफ्ट होगा? घटने से। घटने से। तो 2,3-DPG कम हो तो लेफ्ट शिफ्ट होगा। दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ कार, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट बताता है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज मोर विथ इंक्रीज्ड विथ O2 एंड लेफ्ट शिफ्ट बताता है इज डिक्रीज्ड विथ O2। अब मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, ये तो हुआ क्या, यहाँ पे आप किस हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं? मुझे जल्दी बताना है, जो हीमोग्लोबिन है कौन सा? HbA1 है, यस और नो? यस सर। जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा होता है। यस सर। Yes, sir. एक बात पता है आपको, एक इन्फॉर्मेशन देता हूं मैं, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, क्या HbF उसमें कौन सा चेन होता है? जल्दी बताओ। HbF में 2 गामा। 2 अल्फा 2 गामा, 2 का यही होता है ना? अरे गामा तो उसमें होता है Hb2 में, इसमें डेल्टा होता है ना? डेल्टा होगा सर। डेल्टा होता है ना? हाँ, अब बताओ एक बार, पता है ये जो डेल्टा चेन है ना, ये जो डेल्टा चेन है, ये डेल्टा चेन इस हीमोग्लोबिन को O2 के साथ बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा दिलाता है। कारण पता है क्या? कन्फिग्रेशन। मैंने बताया था टॉट फॉर्म और रिलैक्स्ड फॉर्म, याद है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये जो जब 2 अल्फा और 2 डेल्टा मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है, तो वो उतना टॉटेड नहीं होता है जितना 2 अल्फा और 2 बीटा चेन मिलके होता है। दैट्स व्हाई फीटस हीमोग्लोबिन जो होता है वो O2 के साथ ज्यादा एफिनिटी दिखाता है बाइंड करने के लिए। तो मुझे जल्दी बताओ, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये A कंडीशन है और ये B कंडीशन है, एक्स वाई मानते हैं कि मान लो कि ये X कंडीशन है और ये Y कंडीशन है, तो इस X और Y में कौन सा ग्राफ फीटल हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व दिखा रहा होगा और कौन सा ग्राफ एडल्ट हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व दिखा रहा होगा? आराम से। सर फीटस में तो गामा ही होता है। अच्छा वो भी हम देख लेते हैं, पहले X और Y बताओ जल्दी से। X और Y में मुझे बताओ ना, आपको इतना मैंने बता दिया कि हीमोग्लोबिन जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो ज्यादा एफिनिटी दिखाता है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने का। X वाला होगा।
एक्स वाला किसके साथ होगा? लेफ्ट शिफ्ट ए वाले साथ। अरे भाई साहब मैं ये पूछ रहा हूँ एक्स और वाई में कौन एडल्ट है कौन फीटल हेमोग्लोबिन का डिस्कशन कर रहे तो ए और बी कर रहे हो। सर एक्स एक्स होगा फिल्टर और वाई होगा एडल्ट। और वाई होगा एडल्ट। एक्स होगा फीटस हेमोग्लोबिन और वाई होगा एडल्ट हेमोग्लोबिन। ठीक है, रही बात ये गामा है डेल्टा है वो मैं भी आपको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, चलो मुझे एक बात और बता दो, इतना तो पता है आपको कि बीटा चेन केवल किस में होता है? एडल्ट में। कितना पता है ना? तुम चलो मुझे एक बात जल्दी से बता दो कि 2,3-DPG किस हीमोग्लोबिन के O2 एफिनिटी को अफेक्ट नहीं करेगा? जल्दी बताओ। फिर से बोले। 2,3-DPG किस हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग एफिनिटी को अफेक्ट नहीं करेगा? जल्दी। टू 3-DPG किस हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग एफिनिटी को अफेक्ट नहीं करेगा? वही 3 हीमोग्लोबिन आपके सामने, HbA1, HbA2 और फीटल हीमोग्लोबिन। हाँ बोलिए। सर बीटा। क्या क्या बोलते हो तुम लोगों को समझ में आता है? कुछ भी बोल देना, उल्टी कर देना है। माइक ऑन करो रिबा। क्या सवाल पूछा मैंने? सवाल बोलो, सवाल बोलो, क्या पूछा है सर सवाल? कौन वाला इफेक्ट नहीं होगा? क्या कौन सा इफेक्ट नहीं होगा? क्या कौन सा इफेक्ट नहीं होगा? सर बाइंडिंग के साथ। डूम मरो। माइक ऑन करो विवेक। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? सर किस 2,3 हम्म, पीजी के साथ टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन इफेक्ट नहीं अरे करेगा ये? पागल, इससे कुछ बोले। 2,3-DPG don't affect binding affinity of which hemoglobin? सब के सब उठ उठ के आए गोबर चुनने वाले सब, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। बंद कर इधर से सब, बंद कर माइक। के सब उठ के आए टाइम पास करने वाले सब, गांव वाले लड़के नहीं होते गुल्ली खेलने वाले सब। क्वेश्चन ही नहीं इनको समझ में आता। HbF आंसर बताओ 1 2 3 में। ऑप्शन आपके सामने है। हाँ, 2,3-DPG don't affect which effect binding affinity of which hemoglobin? 2,3-DPG किस hemoglobin के O2 binding affinity को अफेक्ट नहीं करता है? 3 को। हाँ रिबा माइक ऑन करो तो यस सर। आंसर बताओ। आंसर बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। क्या है क्वेश्चन? 2,3-DPG do not affect O2 binding affinity of which HB? तो 2,3-DPG किसके साथ बाइंड करता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं। शर्माता है? माइक बंद करो। विवेक 2,3-DPG किसके साथ बाइंड करता है? सर बीटा ग्लोबिन चेन के साथ। बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, बीटा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन के पास। रिबा माइक ऑन करो। बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन इन तीनों में किसके पास नहीं होता है? F वाले के साथ। किसके पास? A वाले के साथ। बीटा चेन केवल इसके पास होता है, बीटा चेन इसके पास भी नहीं होता है, बीटा चेन इसके पास भी नहीं होता है। मैं फिर से बता देता हूं कि HbA1 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का बना होता है, HbA2 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा का बना होता है और HbF2 2 अल्फा प्लस 2 गामा का बना होता है। हाँ ये गामा यहाँ सही बोल रही थी, 2 गामा का बना होता है। ठीक है,
तो बीटा किसके पास नहीं होता है? बीटा इसके पास भी नहीं होता और बीटा इसके पास भी नहीं होता है। तो किसके एफिनिटी को अफेक्ट नहीं करेगा 2,3-DPG? तो इसके एफिनिटी को भी अफेक्ट नहीं करेगा और इसके एफिनिटी को भी अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका बीटा चेन होता ही नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि फीटस और एडल्ट में किसमें 2,3-DPG का इफेक्ट देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो इफेक्ट केवल और केवल फीटस में देखने को मिलेगा, क्योंकि एडल्ट के अंदर ये वाला जो हीमोग्लोबिन होता है मात्र 3% होता है और ये 97% होता है, इसलिए इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा ही नहीं। आया समझ में? तो ठीक है, नहीं आया तो पढ़ाई कीजिए घर पे, तब समझ में आएगा। इस पूरे कंसेप्ट को एक बार देखिए, देन अगले मीटिंग में इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन करेंगे, तब छुट्टी देंगे।